दांतारामगढ़ विधानसभा में पेयजल समस्या, मनरेगा मजदूरों की समस्या, किसान कर्जा माफी, फसल नुकसान मुआवजे की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव व किसान नेता पूर्व विधायक कॉमरेड अमरा राम के नेतृत्व में दांतारामगढ़ पंचायत समिति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन व विरोध सभा का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन सभा में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। माकपा नेता कॉमरेड अमराराम ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जन विरोधी सरकारें हैं, जिन्होंने पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए आम जनता को कुचलने का काम किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल से यहां पर विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र में विकास और सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इसके साथ ही कॉमरेड अमराराम ने यहां के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी व कर्मचारी नेताओं की हाजिरी बजाने वाले हैं। जनता के कार्यों एवं उनकी समस्याओं को लेकर कोई भी अधिकारी अपने नैतिक जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा है और मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। आप भी सुनिए कॉमरेड अमराराम ने क्या कुछ कहा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दांतारामगढ़ द्वारा आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, मुख्य रूप से एक तो 75 साल की आज़ादी के बाद आज भी पीने के पानी की भयंकर समस्या है। 70% गाँव में आज भी टैंकर से 400 से 500 रुपया दे करके गिराना पड़ रहा है। मतलब पानी के बिगैर आदमी नहीं रह सकता। अनाज के बिगैर तो फिर भी 2 दिन निकाल सकता है, लेकिन पानी के बिगैर 1 दिन भी नहीं निकाल सकता। राजस्थान की सरकार ने 1 अप्रैल से टैंकरों से अस्थायी व्यवस्था करने का घोषणा की थी, लेकिन एक भी गांव में आज की तारीख में टैंकर नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है कि अभी तो तुरंत इसकी टैंकरों की सरकारी व्यवस्था की जाए और स्थायी समाधान किया जाए। दूसरा, जो नरेगा में अकेली पंचायत समिति दांतारामगढ़ में 8, 9, 10 में 8,500 मजदूर काम करते थे। आज दोनों पंचायत समिति दांतारामगढ़ और पलसाना में मात्र 1400 लोग, हमने अभी 20 दिन पहले ज्ञापन दिया था कलेक्टर को, तो केवल 1400 आदमी, जबकि एक लड्डाना पंचायत में 2010 में 1700 आदमी काम कर रहे थे एक पंचायत में। अब दोनों पंचायत समितियों में 1400 काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से न पूरी मजदूरी दी जा रही है, न काम दिया जा रहा है। जबकि राजस्थान सरकार ने 100 दिन केंद्र सरकार की पैसे से और 25 दिन राजस्थान सरकार के, लेकिन एक भी गांव में नहीं दिया है। हमारे सभी साथी गए हैं। एक डांस रोली में दिया गया था, जिनका पैसा आज तक नहीं दिया। 3 महीने बाद भी जो मार्च तक जो 25 दिन का एक्स्ट्रा दिया था उसका आज तक नहीं दिया। 15 दिन लगाते हैं और 15 दिन फिर नहीं लगाते हैं। जबकि जब भी मजदूर को बाकी कोई काम नहीं मिलता है तो वो 100 दिन और 125 दिन का काम लगातार ले सकता है। तो न तो काम दिया जा रहा है, न पूरी मजदूरी दी जा रही है और न लगातार किया जा रहा है, और न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई छाया की व्यवस्था है, न कोई औजारों की व्यवस्था है। जो कुछ व्यवस्थाएं 8, 9, 10 में हमने लड़के कराई थी, आज पूरी तरह से दोनों सरकार इसको तहस नहस करना चाहते हैं। राजस्थान की सरकार ने महंगाई पे, बेरोजगारी पे रोक लगाने की दोनों सरकारों ने वायदा किया था, लेकिन आज जिस तरह की महंगाई, आप अंदाज़ा कीजिए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, जो 400 में एक सिलेंडर मिलता था आज 1100 पार कर रहा है। जो 70 रुपये में पेट्रोल था वो 100 पार कर रहा है। जो 50 रुपये में डीजल था वो 100 के पास पहुंच गया है। तो आम महंगाई, जो खाने का तेल हो, हर चीज़ एक तरफ भयंकर महंगाई से लूट रहे हैं। राजस्थान की सरकार, जो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल राजस्थान में निकलता है और पूरे देश में सबसे महंगा है, अभी भी महंगाई राहत कैंप के नाम से इस गर्मी में लोगों को लाइन में लगा रहे हैं। जबकि आप देखिए कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की जो महंगाई से लूट है, आप अंदाज़ा कीजिए 3 रुपया लीटर का केंद्र सरकार का सेंट्रल एक्साइज था, वो आज 30 रुपये है पर लीटर। और इसी तरह से राजस्थान की सरकार का भी वही 30 रुपया है। 60 रुपया, मतलब दुनिया में कोई मूल कीमत से ज़्यादा टैक्स नहीं है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में है। आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह से लोगों की जेब काटी जा रही है। एक तरफ आम जनता पे टैक्स बढ़ा दिया पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में, और दूसरी तरफ जो अंबानी अडानी है, उनका जो 30% 100 रुपये पे 30 रुपया टैक्स लगता था, उसको 20 रुपया कर दिया। टैक्स होना चाहिए, लेकिन अमीर पे होना चाहिए। अमीर का टैक्स कम कर रहे हैं और गरीब पे हर तरफ से टैक्स डाल करके उसकी जो मेहनत है, खून पसीने की कमाई, उसको चूसने का काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात कर रहे थे, आज तक एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया है। शीतलहर से फसलें जो नष्ट हुई पूरे दातारामगढ़ में, सीकर में, राजस्थान में,
भयंकर लगातार शीतलहर से फसलें नष्ट हुई। 6 महीने हो गए, आज तक जो रिलीफ देनी चाहिए थी 17,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से 2 हेक्टर का 34,000 रुपया किसान को देना चाहिए था। 1 रुपया भी आज की तारीख में 6 महीने के बाद में भी नहीं डाला है। मतलब जो जनता के हक का जो काम है, एक भी सरकार नहीं कर रही है, और इसी के लिए आज निश्चित रूप से प्रदर्शन भी करेंगे, घेराव भी करेंगे, और इनके अधिकारियों को आराम से नहीं बैठने देंगे। हम तो प्यास में रहे हैं, और ये आराम से एसी में बैठे बैठे यहाँ मौज करें, और महीने वाले दिन और समय पे नहीं मिलता है। मेट है, उनको तो 2-2 साल से पेमेंट नहीं मिला है। ऐसा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसडीएम, बीडीओ कोई नहीं, ग्राम सेवक, पटवारी जिसकी 1 महीने की भी तनख्वाह बाकी हो। लेकिन नाप भी नरेगा के मजदूर का होगा, उसको भी समय पे पैसा नहीं मिलेगा, समय पे काम नहीं मिलेगा। 255 रुपया रोज की मजदूरी है, एक भी मजदूर को 255 रुपया नहीं दिया जा रहा है। और केवल नाप होगी, बाकी किसी की नाप नहीं होगी, न ग्राम सेवक की नाप होगी, न थानेदार की, न तहसीलदार की, न एसडीएम की नाप होगी, लेकिन गरीब की नरेगा में जाता है तो उसकी नाप होगी। मतलब बाकी किसी की, एमएलए की नाप नहीं होगी। 5 साल में एक सवाल नहीं उठाया, उसकी तो नाप नहीं होगी, उसकी तनख्वाह 1 रुपया नहीं कटेगी, लेकिन नरेगा के मजदूर की तनख्वाह कटेगी। ये इस बात को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जनता की जो समस्या है उनको लेकर के घेराव करेंगे, और इन प्रशासन को और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि जो हक की चीज़ है निश्चित रूप से उसके पानी की व्यवस्था हो, स्थायी समाधान के लिए नहर की व्यवस्था हो, और नरेगा में 125 दिन और 255 रुपया, और लगातार जब तक काम मांगता है उसको काम मिले, और जो सुविधाएं, पानी है, छाया है, चिकित्सा की वहाँ व्यवस्था है, ये सब जो व्यवस्थाएं कानून में बनाई हुई है वो सब दे। भाई अगर महंगाई से राहत देनी थी तो पेट्रोल डीजल पे 7 से 10 रुपया लीटर में पूरे देश में 29 राज्यों में सबसे ज़्यादा है। 400 वाला सिलेंडर 1100 पार कर रहा है, उस पर देनी चाहिए थी, वो नहीं दे रहे। अब जिसको पेंशन मिल रही थी 700 की जगह 10 है, 1000 रुपया है, तो उसको दोबारा कार्ड बनाने पड़ेगा। किसान को 2000 यूनिट कह दीजिए आप बिल संघर्ष के कारण नहीं था। आज तो हालत क्या है, मतलब राजस्थान की सरकार, आप अंदाजा कीजिए, दातारामगढ़ तहसील का बच्चा 75 साल की आज़ादी के बाद में सरकारी महाविद्यालय नहीं है, जबकि 15 में से 8 दफ़े एक ही परिवार के विधायक रहे हैं जिनकी सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की भी 6 दफ़े सरकार रही है, कांग्रेस की लगातार 50 साल रही है, लेकिन जहाँ दातारामगढ़ के 75 साल बाद में बच्चे को पढ़ने के लिए सरकारी महाविद्यालय नहीं है, जबकि इसी जिले में 4-4 महाविद्यालय हैं, एक-एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। नीमका थाना में 4 हैं, फतेहपुर में 4 हैं, लक्ष्मणगढ़ में 4 हैं, खंडेला में 3 है, और यहाँ एक भी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कीजिए, केवल लोगों को बेवकूफ़ बना करके बिजली जो 2.5 रुपये यूनिट में बनती है वो 8 और 10 रुपये में बेचते हैं, और अब कह रहे हैं हमने 100 यूनिट फ्री कर दी। अरे बेईमानो, तो 2.5 रुपये की बिजली को 8 रुपये में आपने आज तक लूटा है। और ये जो रात की बिजली में, दूसरी चीज़ों में रात की बात कर रहे हैं, तो 2018 में आए उस समय करते। सबसे बड़ा वायदा तो था किसान को हम कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन में गिन के बताया था। जितने पेपर हैं सब आउट हुए हैं, और सरकार ने आउट किए हैं। उन नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ को काम देने का वायदा किया था, 9 साल पूरे हो गए कल। अगर 18 करोड़ को काम देते तो बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन नोटबंदी, जीएसटी, अनप्रिपेयर्ड लॉकडाउन, इससे करोड़ों लोगों की रोजगार छीनने का काम किया है। मैं 15 लाख रुपया हर देशवासी को काला धन ला के देने का था, किसान को भाव देने का था, महंगाई को कम करने का था। कह रहे थे 30 रुपये में डीजल मिलेगा, अभी वो तो 100 में मिल रहा है। दोनों ही आप देखिए, पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस में केंद्र और राज्य सरकार जिस बेइंतहा से लूट रही है, और हर जगह मारने का काम करती है। इसलिए केवल ये महंगाई राहत नहीं है, ये वोट राहत के लिए कोशिश की जा रही है। और दोनों ही पार्टियां जनता के मुद्दे के लिए नहीं लड़ती है, आपस में कुर्सी के लिए लड़ती है। कांग्रेस भी लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है। अभी भारतीय जनता पार्टी को 4 साल तक चुप बैठी थी, अब उनको आक्रोश आ रहा है। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 400 रुपये में सिलेंडर, 1100 में, तो गुस्सा तो उस पर है। पेट्रोल डीजल पे दोनों मिलके लूट रहे हो, उस पर आक्रोश है लोगों का। तो पीने का पानी नहीं दे पाए। आज दोनों की सरकार है कि बाबा जी जो हमारे सांसद हैं उनकी देश में सरकार है, हमारे विधायक महोदय का राजस्थान में सरकार है, और
जल पेयजल मिशन चला रहे हैं, पानी तो नहीं मिल रहा। आज हेडक्वार्टर पे जहाँ बैठे हैं वो टैंकर डल रहा है। दाता रामगढ़ सबसे बड़ा दांता जिसकी 20,000 की आबादी है, मतलब सूल्या से पाइपलाइन से पानी नहीं आएगा लेकिन टैंकर से आएगा 500 रुपये में। मतलब किस तरह से 600 रुपये। तो आप अंदाजा कीजिए, ट्यूबवेल बने हुए हैं 24 घंटे हैं, जो मैंने खुदवाए थे 3.5 करोड़ रुपए में, वो सब ध्वस्त हो गया। मतलब आप अंदाजा कीजिए, सूल्या से टैंकर से तो पानी आ जाएगा लेकिन पाइपलाइन से पानी नहीं आएगा। तो ये जो व्यवस्था है, निश्चित रूप से प्रशासन बिल्कुल लकवा मारा हुआ है। प्रतिनिधि एक शब्द भी जनता की समस्याओं के लिए इस 4.5 साल में एक शब्द न विधानसभा में उठा न लोकसभा में उठा है। तो ये जो अपराध जो कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, उसके खिलाफ ये पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नरेगा में शोषण बंद करो, पीने का पानी लेके रहेंगे, पीने का पानी लेके रहेंगे। बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। साथी भगवान